हमारी पत्रकारिता समाज कल्याण, राष्ट्र सेवा तथा मानवीय मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। यह मात्र पेशा नहीं, बल्कि समाज सेवा का एक बड़ा माध्यम है। पहले जहां लोग धन के अभाव में भी निस्वार्थ पत्रकारिता करते थे, वहीं आज कॉरपोरेट घराने कुछ अखबार निकालते हैं, जिसके कारण पत्रकारिता अपने वास्तविक लक्ष्य को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रही है। वर्तमान कोरोना काल में समाज हित में मीडिया की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। ये सब बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स तथा इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में हमारी पत्रकारिता, स्वास्थ्य संस्थान और कोविड-19 विषयक राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने विभिन्न विषयों पर वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 जागरूकता के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आयोजकों को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि आज के दिन हमें अपनी पत्रकारिता का मूल्यांकन करना चाहिए कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितना सफल हुए हैं। इस अवसर पर कुल सचिव ने छात्र, शिक्षकों के साथ ही आम लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कोविड-19 के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाने हेतु कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह द्वारा सीएम कॉलेज परिवार की सराहना किए जाने की बात कही। सम्मानित अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने पत्रकारिता को समाज का मजबूत स्तंभ बताते हुए कोरोना जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका हेतु पत्रकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मीडिया के प्रति लोगों का अलग अलग नजरिया हो सकता है, पर मीडिया के समाज हित में कोई संदेह नहीं है। आज लोगों में बढ़ रही अत्यधिक जागरूकता और शासन प्रशासन को कर्तव्य बोध कराने में मीडिया अपनी प्रशंसनीय भूमिका निभा रही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक प्रोफेसर कमलानंद झा ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक मीडिया की रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी के साथ सच्चाई और समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए। कोरोना काल में मीडिया ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए समाज तथा सरकार का उचित मार्गदर्शन किया। इस विकट काल में भी हमारे पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना सेना की तरह सेवा दे रहे हैं। समाज और सरकार की ओर से उन्हें उचित सम्मान और सुरक्षा मिलना ही चाहिए। प्रोफेसर झा ने कहा कि कोविड से हम लोगों को बहुत कुछ पता। कोविड ने बता दिया कि आम लोगों के लिए सरकारी तंत्र का कोई विकल्प नहीं है, जिन्हें आज और अधिक चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के हिंदी शोधार्थी सत्यम भारती ने कहा कि बिहार जैसे हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी पत्रकारिता आम जनता से जुड़कर उनके हित में काम कर रही है। यह समाज और सरकार के बीच न केवल संवाद स्थापित करती है, बल्कि समाज से अफवाहों, अंधविश्वास, भ्रांतियां और गलत धारणाओं को भी दूर कर जागरूक बनाता है। भारत में से अधिक पत्रकारों का कोरोना काल में देहांत हुआ है तथा उन पर हो रहे हमले अत्यधिक दुखदायी हैं। गुरुकुल एकेडमी हरदोई यूपी की हिंदी शिक्षिका डॉक्टर प्रीति कुमारी ने कहा कि वर्तमान भयावह काल में मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमें इस संकट की घड़ी से निकलने में काफी मदद कर रही है। साथ ही हमारी समस्याओं को दूर करने में हर संभव सार्थक प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने मिथिलांचल के संवेदनशील पत्रकारों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि क्योंकि पत्रकार आम लोगों से वास्तविक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए वे न तो डरते हैं और न ही सत्य को छोड़ते हैं। निर्भीक बनने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। पत्रकार कांटों पर चलते हुए जन सेवा करते हैं। उन्होंने छात्रों से बेबाक और बेदाग पत्रकार बनने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्य हमेशा ही विजयी होता है। अंध भौतिकतावाद और व्यक्तित्ववाद दोनों हमारे लिए काफी खतरनाक है।
प्रधानाचार्य ने सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र में शीघ्र ही पत्रकारिता में स्नातकोत्तर कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ करने का संकल्प व्यक्त किया। वेबिनार में विषय प्रवेश पत्रकारिता के शिक्षक पिनाकी शंकर ने किया। वहीं संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया के संचालन में आयोजित सेमिनार में अतिथियों का स्वागत इग्नू के सहायक समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन इग्नू सहायक समन्वयक डॉक्टर शिशिर कुमार झा ने किया। वेबिनार में मगध विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र में डॉक्टर बसंत कुमार, गया से उर्दू प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल हुई, सासाराम से हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर रीता दुबे, बेगूसराय से प्रीति कुमारी, डॉक्टर भक्तिनाथ झा, डॉक्टर काशीनाथ मिश्र, डॉक्टर रवि कुमार राघवजा, डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, डॉक्टर आशीष, अपर्णा कुमारी, राहुल कुमार महतो, राजकुमार गणेशन, शशि कुमार सोनी, अंजनी कुमारी, दीपशिका, आकांक्षा, निधि, प्राची, पराशर, अनिल कुमार सिंह, बीएड शिक्षक डॉक्टर बैजू बावड़ा, मुस्कान अग्रवाल, मोहम्मद सैफुल्लाह, कनकप्रिया, मोमित लाल, सुभाष रमन कुमार, अनुराग, पिंकी त्रिपाठी, अश्विनी भगत, शंभू मंडल सहित 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स तथा इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय हमारी पत्रकारिता, स्वास्थ्य संस्थान एवं कोविड-19 रखा गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने किया। आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया। इस अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के हिंदी प्राध्यापक प्रोफेसर कमलानंद झा तथा मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता के रूप में श्री सत्यम भारती, जो हिंदी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से जुड़े, साथ ही साथ सम्मानित वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रीति कुमारी, हिंदी शिक्षिका, गुरुकुल एकेडमी हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी। विषय प्रवेशक के रूप में पत्रकारिता के शिक्षक सीएम कॉलेज के पिनाकी शंकर जी तथा अतिथियों का स्वागत इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के सहायक समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शिशिर कुमार झा ने किया। इस वेबिनार में यद्यपि मौसम थोड़ा प्रतिकूल था, लेकिन इसमें 90 से अधिक विभिन्न जगह से, पटना से, सासाराम से, गया से, दिल्ली से प्रतिभागी शिक्षक और विद्यार्थी जुड़े। काफ़ी लाभदायक रहा। इस अवसर पर कोविड-19 के दौर में पत्रकारों की जो भूमिका है सराहनीय है। वे जान जोखिम में डालकर न केवल समाज को जागरूक किया बल्कि कर रहे हैं और सरकार को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोरोना के प्रति हम जागरूक हुए हैं और सरकार मुस्तैद भी है। इसका परिणाम है कि आज कोविड-19 का प्रकोप कम होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अस्पताल थे जो बने हुए थे लेकिन बंद थे, ताले लगे थे, डॉक्टर नहीं आते थे, नर्सेज नहीं आती थी, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली थी। इन सब को उजागर कर पत्रकारों ने शासन तंत्र को कड़ा संदेश दिया और समाज और सरकार के बीच पुल का काम कर रहे हैं। संवाद स्थापित करने का काम पत्रकारिता के माध्यम से हुआ है। निश्चित रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हिंदी पत्रकारों की काफ़ी उपयोगिता है, जो यहाँ की जो जनभाषा है, लोगों की आम भाषाओं से जुड़ करके उनकी समस्याओं को देखते हैं, रूबरू होते हैं और उनके निदान के लिए उपाय भी सुझाते हैं। इस अवसर पर मैं दिवंगत पत्रकारों को महाविद्यालय को श्रद्धांजलि देता हूं और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं
कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारी रक्षा कवच बने हुए हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष सह पत्रकारिता कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स से समन्वय तथा विभिन्न अध्ययन के CM कॉलेज दरभंगा के देशवासियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर CM कॉलेज दरभंगा के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय था कोविड-19 और हमारी पत्रकारिता। इसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कोविड-19 के दौर में जब पूरे देश में तालाबंदी हो गई तो जनता और सरकार के मध्य जो एक खाई बन गया था उसे पाटने का काम पत्रकारिता कर रही है। इसलिए इसे चौथा स्तंभ माना जाता है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, जिसके बिना ये लोकतंत्र नहीं चल सकता। चाहे वो लोगों में जागरूकता फैलाने की बात हो, चाहे वो आम आदमी से संवाद स्थापित करने की बात हो, हर चीज में कहीं न कहीं पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जनता और सरकार के मध्य जो खाई बन गया था उसे पाटने का काम पत्रकारिता कर रही है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, घर में रहे सुरक्षित रहें, दवाई भी ढिलाई भी आदि जो लोकप्रिय मुहावरे कोविड-19 में फेमस हुए, लोकप्रिय हुए, उसे कहीं न कहीं फेमस करने में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है, पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। और हमारा देश जो है वो अंधविश्वासों का देश कहा जाता है। यहाँ पे कई तरह की कुरीतियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो कोविड के समय में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे अंधविश्वास थे जो यहाँ पर हावी हो गए थे। जैसे कोई गांव में बलि दे रहा था, कोई कोरोना माई का पूजा कर रहा था, कोई गोमूत्र पी रहा था। तो इन सारे चीजों का जो रूढ़ियां थी, इन सब चीजों का पर्दाफाश मीडिया करती है। और जो बहुत सारे अफवाह फैले थे, जैसे शराब पीने से कोरोना वायरस मर जाता है, नाक में नींबू का रस डालने से कोरोना वायरस मर जाता है, टीका लेने से लोग नपुंसक हो जाते हैं, टीका लेने से ही लोग मर रहे हैं। जो ये सारे अफवाह, 5G के लॉन्च होने से कोरोना वायरस फैला है, तो ये सारे जितने अफवाह थे, इस अफवाह को दूर करने का भी काम पत्रकारिता वर्तमान समय में कर रही है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की कुरीतियां हो, स्वास्थ्य विभाग में ऑक्सीजन की कमी हो, डॉक्टरों की लापरवाही हो, या निजी अस्पतालों में जो मनमानी हो रही है, उस सब का पर्दाफाश वर्तमान समय में पत्रकारिता कर रही है। इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सबसे पहले CM कॉलेज की पूरी टीम को, विश्वनाथ सर को और RN चौरसिया जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।